क़याम पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को 10 बड़े मसाइल का सामना था, जो मसाइल बाद में हमारे बाकी मसाइल की वजह भी बने हैं। इनमें से कुछ मसाइल को वक्तन फ़वक्तन हल किया गया है और कुछ हल नहीं हो सके और उनका हमने खमियाजा भी भुगता है। सबसे पहला मसला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल सिटी था। ईस्ट पाकिस्तान में दारुल खुलाफा बनाया जाएगा, वेस्ट पाकिस्तान में बनाया जाएगा, कौन सा शहर बनेगा, ये एक मसला था। फिर हुकूमत का क़याम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट एक इशू था। हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे और ये फैसला करना कि कहाँ हमारे जो है ना गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी अपने दफातर को, सेटअप कहाँ गवर्नमेंट का चलेगा, इतने बड़े मुल्क को चलाने के लिए जो निज़ाम है, जो इदारे हैं, वो कहाँ बनेंगे, ये एक बहर तौर मसला था। इसके अलावा अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाउंड्री कमीशन की, वो हमारा एक बड़ा मसला था। गुरदासपुर, फिरोजपुर, जूनागढ़ समेत ऐसे इलाके जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे, लेकिन वो रेड क्लिफ अवार्ड में जो है इंडिया को दे दिए गए और उनकी वजह से हमारे मसाइल पैदा हुए। मिसाल के तौर पे जो कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि बजाते खुद एक पाकिस्तान का इब्तदाई मसला है, वो अनफेयर बाउंड्री कमीशन की जो अनफेयर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पैदा हुआ है। अगर गुरदासपुर पाकिस्तान के पास होता, जो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था आबादी, मुस्लिम अक्सरियती आबादी की बुनियाद पे, तो इंडिया के पास कश्मीर में घुसने के लिए कोई रास्ता नहीं था। एसेट्स की डिवीजन जो है, असासों की तकसीम एक मसला था, जिसमें मिलिट्री एसेट्स की डिवीजन और फाइनेंशियल एसेट्स की डिवीजन में एक इशू था। पाकिस्तान के हिस्से में उतने तैयारे, पाकिस्तान के हिस्से में उतना जंगी सामान नहीं आया। अलबत्ता ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में ज़्यादा आया है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे जो उस वक्त इंडियन एक्सचेकर में जितने पैसे मौजूद थे उसकी एक डिवीज़न होनी थी, वो डिवीज़न हुई, लेकिन उतना शेयर जो पाकिस्तान का बना, जो डिसाइड हुआ, वो पाकिस्तान को कभी भी नहीं मिला। ठीक है, इसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो एक नए कंट्री को पेश आते हैं। वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो इनिशियली मौजूद थे, वो उन्होंने बाद में नए मसाइल को जन्म दिया और अभी भी हमारे बहुत सारे मसाइल जो उस वक्त थे, जैसे फिस्कल डिफिसिट है, ट्रेड इम्बैलेंस है, वो आज भी हमारे पास है। इसके अलावा नेशनल लैंग्वेज का जो इशू डिसाइड होना था, यूजुअली ये इशू होता है जब नए कंट्रीज बनते हैं। हमारे पास भी ये मसला था, उर्दू कौमी ज़ुबान होगी या बंगाली कौमी ज़ुबान होगी, क्योंकि बंगाल की आबादी भी बहुत ज़्यादा थी, उर्दू बोलने वालों की आबादी भी बहुत थी। तो कायद-ए-आज़म ने ये मसला हल किया 1948 में, उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसकी वजह से कुछ मसाइल भी पैदा हुए। इलेक्ट्रिसिटी का मसला था, ये उस वक्त हमारे पास मौजूद था। जो इंडिया के अंदर जो बिजली का निज़ाम था, यूनाइटेड इंडिया के अंदर, उसका जो सेटअप था वो उन इलाकों में था जो पार्टीशन के बाद इंडिया को चले गए। हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान के अंदर या ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बिजली बनाने की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, तो आबादी के लिए, शहरी आबादी के लिए, सनत के लिए बिजली की ज़रूरत थी। इलेक्ट्रिसिटी का मसला था और ये मसला हमारा आज भी है। कुछ अरसे तक ये हल भी रहा है, कुछ अरसा ये कोशिश की गई, इसको हल भी किया गया। वाटर डिस्प्यूट था, कैनाल वाटर डिस्प्यूट था। यूनाइटेड इंडिया में जो नहरें थी, जो दरिया थे, वो जो इंडियन टेरिटरी से गुजर रहे थे, जिन्होंने गुजर के पाकिस्तान आना था, उनके हवाले से मसाइल पैदा हुए। इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी इन्हीं मसाइल को हल करने के लिए साइन हुई थी, जिसमें 3 दरिया इंडिया को दिए गए, सतलुज, ब्यास, रावी। 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में है, जिनमें चिनाब, झेलम और सिंध शामिल है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम था, ये बहुत अहम मसला था पाकिस्तान का कि 1947 में हमने 1935 का जो एक्ट था इंडिया का, उसको अडॉप्ट किया, लेकिन हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन शेप देना था। इसके बारे में काम भी इस पे शुरू हुआ, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं बन सका। पाकिस्तान के आइन को बनने में 9 साल लगे, जबकि इंडिया ने यही काम 3 सालों में किया। इन मसाइल ने, इन इनिशियल प्रॉब्लम्स ने पाकिस्तान के बहुत सारे